200 तक की गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा बनेगी और उसी ट्रेजेक्टरी 56, 150, 56, 200 के आसपास के जोन्स पर जाते जाते मामला पस्त पड़ गया। तो जो अपसाइड्स की बात हुई थी वही ट्रेजेक्टरी हिट करके मामला ठंडा पड़ा है कल के सेशन में। पवीरो, आपका अपना ऑब्जर्वेशन कल की स्क्रीन देखते हुए, कल के उसके बाद वो डेटा को रीड करके कुछ उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह अति उत्साह में कन्वर्ट हो रहा है, या मामला अभी भी गड़बड़ाया हुआ है? अपना अप्रोच क्या होगा निफ्टी बैंक का आज ट्यूसडे के लिए, एक्सपायरी के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। मैं एक चीज़ देख के ना, जब मैं गुरुवार का डेटा डाउनलोड कर रहा था, जब मैंने प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी सुनी थी, मैं एक चीज़ देख के बड़ा कंफ्यूज हुआ था, बड़ा अजीब लगा मुझे। निफ्टी 24,600 पे क्लोज हुआ था, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ था 25,000 की कॉल पे। मतलब बड़ा रोचक था ये। अमूमन वो कॉल राइटर 24,800 बैठा होता, लेकिन वो 25,000 पे था। तो 25,000 बेस्ट केस में कल मिल सकता था आशीष, और वही मिला। हालांकि निफ्टी का क्लोज उतना खराब नहीं है, हम कुछ गेन करके ही बंद हुए हैं, बट निफ्टी बैंक का क्लोज खराब था। आपने 56,000 के कॉल राइटर्स को हिट किया, लेकिन उस पैच को आप क्लियर नहीं कर पाए। वो छोड़िए, आप क्लियर नहीं कर पाए, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आप जाते जाते 50 और 20 डिमा को सरेंडर कर गए। ये आपकी एक विफलता थी। तो आशीष, ये ना एक अभी कटी पतंग की तरह है, अब आपको डोर दोबारा पकड़नी है इसकी। अब कहां पकड़े? जब ये 25,000 के ऊपर निकल जाए तब, या फिर लोअर लेवल्स पे? ये यक्ष प्रश्न है। इसमें कोई राय नहीं, जो आपने शुरू में बात कही वो बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ा शॉर्ट कवर एफआईएस की तरफ से नहीं है। आइए आज की रणनीति पे आते हैं। 550 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय, 3 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 2119 करोड़ रुपए का इंडेक्स उन्होंने बाय किया, 2400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9,065 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट कवर किए। ये कोई बहुत ही, अगर आप देखें, बड़ा परिवर्तन नहीं है उनकी पोजीशनिंग में। अभी भी दे होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 1.72 लाख शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में 4100 करोड़ रुपए की बाइंग थी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग भी बने। और ऑप्शन डेटा सजेस्ट करता है आशीष, सेम क्वांटम में कॉल राइट पुट राइट, सेम क्वांटम में कॉल राइट और पुट राइट, यानी बाजार एक रेंज को मेंटेन कर सकता है किसी भी डिसाइसिव प्राइस एक्शन से पहले। जरा प्लीज कल के कॉल राइटर्स लाइए। जाते जाते 25,000 का कॉल राइटर फिर एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है, यानी जो गुरुवार को कॉल बेच के गया था 25,000 की, उसके कन्विक्शन में कल रत्ती भर कमी नहीं थी। वो अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई उसी क्वांटम में 1 करोड़ 7 लाख का लेके बैठा हुआ है, यानी ये हमारा ऊपर का थ्रेशोल्ड पॉइंट है आशीष। जो कल था सेकंड, वो आज भी रहेगा। लेकिन पुट्स अगर कहीं पर अलाइंड थी कल, तो वो है 24,800। मैं कल 12 बजे भी कह रहा था कि हमें 850 को होल्ड करना है। इसने 850 को होल्ड किया, दैट्स व्हाई मैंने शुरू में कहा कि क्लोज उतना खराब नहीं था। हमने 50 को होल्ड किया, हमने 20 को होल्ड किया, तो क्लोज उतना खराब नहीं था। लेकिन आज के ट्रेड के लिए हमें क्लैरिटी की जरूरत है। आइदर वी विल बाय अबव थ्रेशोल्ड्स या फिर डिप्स पे। अब डिप्स बोलूं तो क्या, जरा प्लीज एक बार पिरामिड्स को देखिएगा। थ्रेशोल्ड बहुत दूर है, 25,000 की कॉल, वो बड़ा कॉल राइटर, हमारे पास एवरेज नहीं है, वहां पे हमें कंक्लूजन लेना है उस कॉल राइटर से। और नीचे 24,800 की पुट, प्लस 24,800 की पुट में एक खासियत और है, और वो क्या है? प्लीज बेस लेके आइए स्क्रीन पर। आज पहले मैं बेस डिफाइन करता हूं। हमें लेना है पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड। मिडवे में ये बाजार टिकेगा नहीं टिकेगा मैं नहीं कह सकता, मैं श्योर नहीं हूं। 813753 ये है पुट राइटर्स, प्लस ये है 50 एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी अगर मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूं तो मैं बाय करूंगा डिप्स क्लोजर टू बेस 1। बट एक बात याद रखिएगा, ये कॉन्फिडेंस मेरा जो पूरी भाषा शैली का है वो पहला बेस है। द मोमेंट यू विल ब्रीच बेस 1, अ डाउन स्विंग टुवर्ड्स बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अभी इन सर्कमस्टेंसेस में शॉर्ट का तर्क नहीं बनता, न्यूज एनवायरमेंट जिस प्रकार का है। तो बेस 1 के ऊपर के डिप को बाय और ट्रेड को चेक करेंगे RS1 के आसपास। नहीं कट रहा तो हमें कोई लेना नहीं, इस बात से कटे ना कटे, हम ट्रेड से बाहर निकलेंगे। तो द ट्रेड जोन परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1, और थ्रेशोल्ड बाजार के लिए है 25,021। नई रंगत, हैवी शॉर्ट कवरिंग, ये जिस शॉर्ट की वकालत हम कर रहे हैं कि वो खड़ी हुई है सिस्टम में, वो तभी कवर होगी जब आप 25,021 को बाय चेक करेंगे। इन दैट केस 161 विल ओपन ऑन निफ्टी। निफ्टी बैंक नहीं चला, 10 डेमा के ऊपर ओपनिंग मिली कल, गए 56,000 तक। फ्रैंकली स्पीकिंग डेटेड किसी को मिला भी नहीं होगा। बस ये है कि बेस्ट केस में आपने जो ट्रांच हिट करना चाहिए था, पैच हिट करना था, वो आपने कर लिया। बट क्लोज आया कॉल राइटर्स के नीचे, क्लोज आया 50-20 डिमा के नीचे। बड़े कॉल राइटर्स अभी भी 56,000 पे सेम सिचुएशन परसिस्ट करते हैं। कल की एक सफलता बस बैंक निफ्टी की है कि 10 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ, तो लेके आइए बेस। अगेन देखिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट बैंक निफ्टी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं वेट करूंगा किसी ट्रेड का। मैं एक बात यहां पे कह रहा हूं, मैंने अपनी कमेंट्री में लिखा है, आई एम नॉट श्योर कि ये बेस 1 पे टिकेगा या बेस 2 पे। ये बाजार खुलने के बाद जज कीजिएगा 55,500 का पुट राइटर क्या कर रहा है, तब उस डिप को बाय करेंगे। आइदर बेस 1 बेस 2, बट दोनों ही केस में टारगेट रहेंगे RS1 कॉल राइटर्स के जोन, और वहां पे आप अपनी ट्रेड को बुक कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में डिसाइसिव शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप 56,200 के ऊपर एक क्लोज या फिर इंट्राडे में डिसाइसिवली सस्टेन करेंगे, जो कि RS1 है। आशीष, बढ़िया, ये है अपनी निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। या तो थ्रेशोल्ड के ऊपर या डिप्स में एंट्री करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। आज की ट्रेडिंग आइडियाज मंत्री